त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सुखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्मा जो महान फल देने वाले हैं सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मानंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किसी प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। यह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि कराने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों के ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वो एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठ पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर यदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गदा गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हराने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में पशु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन है? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवन के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं,
वही सनातन विष्णु में हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वो आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को प्रिय नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञ स्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी है, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कराने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजोवर, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। अमल की एकादशी में अमल के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पाप से छूट जाता और सहस्र वरदान का फल प्राप्त करता है। प्रियगण, यह व्रत में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजोवर, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंतधावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मूर्तिका लगाने का मंत्र: वशो क्रांते रथो क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मूर्ति के हर में पापम जन्म कोट्यम समार्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे रूप ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैर से नापा था। मूर्ति के, मैंने करोड़ों जन्म में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर ले। स्नान मंत्र: त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं तन्तुरक्षकं स्वदेजोद्विजजानीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु ऊर्ध्वप्रस्रवणेषु च न
विशुदेव खातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी मातो, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंड, झरना, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोतकर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला बनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपक की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य परिस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजो खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उसके चरण की विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की गुराय नमः से जांघों की दामोदराय नमः से कटी भाग की पद्मनाभाय नमः से उदर की श्री वस्त्र धारिणे नमः से वक्षस्थल की चक्रिणे नमः से बाई बाह की गदिने नमः से दाहिनी बाहों की वैकुंठाय नमः से कंठ की यज्ञमुखाय नमः से मुख की विश्व को निधनाय नमः से नासिका की वासुदेवाय नमः से नेत्र की वामनाय नमः से लाट की सर्वात्माय नमः से संपूर्ण अंग तथा मस्तक की पूजा करें। यह ही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवदादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इसी प्रकार है। नमस्ते देवदेवेशो जामोदग्ना नमस्तुते गुहानाभ्यां दन्त मामलक्काय हरे। देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि संगीत व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले की वृक्ष की परिक्रमा 108 या
28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुओं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थ के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पुण्य स्वरूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्घर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाले हैं।